हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Now the question number first is find the zeros of the following quadratic polynomials। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है या एक्सरसाइज 2.1 आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसका डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है उसमें जाइए, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारी जो इक्वेशंस होती हैं उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 हो। इस टाइप के जो इक्वेशंस बनती हैं उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको इसका रिलेशनशिप भी बताना है, मतलब इसको क्या करवाना है? वेरीफाई कराना है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसको वेरीफाई भी करिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी जो इक्वेशन दी है इसे हम सॉल्व करते हैं, तब जाके हम इसके जीरोस फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद हम लास्ट में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको क्या करेंगे? फैक्टर पहले तोड़ेंगे इसके। तो जैसे मिडिल टर्म हमारी 2x है, तो किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने में आपका दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और उन्हीं 2 नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 2 भी बचना चाहिए। तो देखिए मैं आपको रफ में बता देती हूँ थोड़ा सा। तो अगर हम गैस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 8 आपका मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, प्लस या माइनस करने में आपका कितना आना चाहिए? 2। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो आपने पढ़ा होगा 2 4 ज़ा 8, पढ़ा है आपने 2 4 ज़ा 8, तो मल्टीप्लाई करने में तो आ गया। अब अगर हमने 4 और 2 को ऐड कर दिया तो आपका हो जाएगा 6, बट हमें क्या चाहिए? 2, मतलब 4 में से 2 क्या करेंगे आप? माइनस। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो साइन है वो किसका है? माइनस का है। इसका मतलब जो हमारा बड़ा डिजिट होगा, मतलब जो हमारा 4 होगा, वो आपका कैसा होगा? निगेटिव होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन होता है वो हमेशा बड़े डिजिट से ही आता है। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा आप उससे डिसाइड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैं लिख रही हूँ 4x। ठीक है, क्योंकि बड़ा डिजिट हमारा बड़ा साइन शो, मतलब जो साइन है वो बड़े डिजिट की वजह से ही आएगा। फिर हम इसमें प्लस कर रहे हैं 2x। अब देखिए 4 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 से 2 गया तो आपका बचेगा -2, मतलब ये वाली आपकी टर्म वापस आ जाएगी। अब हम करेंगे माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे इसमें? आगे वाली ये जो हमारी 2 टर्म्स हैं और ये जो पीछे की 2 टर्म्स हैं, इनमें से अब हम पेयर बना के इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर और 4x, तो इसमें से सिर्फ क्या निकलेगा? x। यहाँ पे 2x थे, एक बाहर चला गया, बचा आपका 1। माइनस 4 के साथ x था तो x तो बाहर चला गया, क्या बचा? 4। प्लस ऐसे ही देखिए 2 है और ये 2 4 ज़ा 8 होता है ना, मतलब 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 तो बाहर चला गया तो आपका बचेगा x माइनस 2 4 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4। अब यहाँ पे x माइनस 4 दोनों ही टर्म्स में आ रहे हैं, तो x माइनस 4 को हम क्या निकाल लेंगे? कॉमन। तो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 2। अब देखिए ये जो ज़ीरोज़ हमारे आएंगे ये कैसे आएंगे? इन दोनों को हम पहले ज़ीरो के इक्वल करेंगे। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू आपको मिल गई 4 और यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? -2। ठीक है,
then the zeros of given quadratic polynomial are 4 and -2। तो ये आपके क्या आ गए, जीरोज आ गए। ठीक है, ये फर्स्ट आपका आंसर आ गया। अब हमें आगे क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficients, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में आप क्या करेंगे, ये जो दोनों ही जीरोज की वैल्यू आई है 4 और -2, आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपका होगा 4 प्लस -2, 4 -2 आपका कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ना, ये आपका क्या है, ये x का कोफिशिएंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये जो 2 है ये क्या है, माइनस लगा हुआ है, बट इसमें तो आपका माइनस नहीं आ रहा है, तो हम माइनस का भी यूज़ करेंगे। तो ये किसका कोफिशिएंट है, x का, और 1 जो किसका है कोफिशिएंट है, 1 किसका कोफिशिएंट होगा, x² का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस 2 को हम लिख सकते हैं -2, और बाहर भी हम माइनस लगा देंगे ताकि हमारी जो टर्म है ये क्या रहे, सॉल्व अच्छी तरीके से रहे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो हमारा -2 है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये रिलेशनशिप तो भाई हमारी हो गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलिए प्रोडक्ट देखते हैं अब कैसे करेंगे इसको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फर्स्ट नंबर हमारा है 4, सेकंड हमारा है -2। तो यहाँ पे आपका कितना आया, -8, 4 2 ज़ा 8, और माइनस आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। अब डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा -8 है, ये हमारी क्या है, क्वेश्चन में देखिए, ये -8 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है हमारा, x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे, इसे क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे जो भी मैं सॉल्यूशन कराती जाऊँ वो आप तुरंत नोट करते जाएं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे देखिए 4s - 4s + 1, तो हम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मल्टीपल में यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 आ रहा है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में क्या होता है, जो बीच में टर्म आ रही है आपको ऐसे तोड़ना है इसे कि फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल हो। तो 4 1 ज़ा कितना हुआ, 4, मतलब मल्टीप्लाई करने में आपका 4 आए, और प्लस माइनस करने में आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, सॉरी 4 आना चाहिए इसमें भी। ठीक है, प्लस माइनस करने पे भी कितना आना चाहिए, 4। तो देखिए 2 2 ज़ा ही 4 होता है, और 2 2 ऐड करने पे ही हमारा 4 आता है। ठीक है, तो चलिए हमें नंबर मिल गया 2। तो यहाँ हम इसे लिख लेंगे 4s² माइनस, अब देखिए 4s को मैं लिख रही हूँ 2s
प्लस 2s और प्लस का 1। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 4s² -2s प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो तो 4 को लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, s इसमें आ रहा है और यहाँ पर भी आपका 2s दिया हुआ है। इसका मतलब 2 और s तो आपका निकल गया कॉमन, 2s चला गया 4s में से तो 2s बचेगा, ये पूरा 2s चला गया तो क्या बचा -1। इसी तरह से माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो माइनस का 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा 2s माइनस का 1, क्योंकि यहाँ प्लस था, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही टर्म्स में क्या आ रहा है, 2s -1 आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे तो आपका तब भी ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s -1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2s -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ज़ीरोज़ आपके क्या हो जाएंगे, तो ज़ीरोज़ आपके होंगे s 2s -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2s इज इक्वल्स टू 1, मतलब s की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2, 1/2, 2 बार आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोला था, तो हमारे यहाँ पे ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं क्योंकि s की वैल्यू ही हमारा आंसर है। अब हम रिलेशनशिप बता रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अगर हम ज़ीरोज़ का सम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आपका हो जाएगा LCM, ऊपर 1 + 1, तो यहाँ पे इसका आपका क्या बचेगा 2/2। अब बट हमें क्या लाना है कोफिशिएंट में, तो ध्यान से देखिए, ऊपर आना चाहिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ s और डिवाइड में आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ s²। तो s का कोफिशिएंट 4 है, s² का कोफिशिएंट भी 4 है, तो इसको हम 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2, तो आपका ऑलरेडी है, 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 4/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, मतलब आपका माइनस भी आना चाहिए। ठीक है, अब माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक आगे लगाएंगे और एक ब्रैकेट में, तो ये जो हमारा -4 है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s², क्योंकि यहाँ पे देखिए s का जो कोफिशिएंट है वो -4 है और s² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ तक। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करने पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 1 ज़ा तो आपका 1 हो गया, 2 2 ज़ा आपका 4 हो गया। तो जो 1 है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है किसका, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, 1 क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। ये देखिए क्वेश्चन में हमें ये कांस्टेंट टर्म दी हुई है 1, और 4 हमारा क्या है, s² का कोफिशिएंट। तो 1 को हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में 4 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s²। तो ये हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया। तो आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।